तकरीबन 13 साल पहले जापान में भयंकर भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी आई और इसके कारण फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र में हादसा हुआ था। यह घटना जापान के लोगों के जहन में अब भी बनी है और सोमवार को इसने एक बार फिर लोगों को उस घटना की याद दिला दी। सोमवार को इशिकावा तेज भूकंप से थर्रा गया और जापान में सुनामी के अलार्म बजने लगे। जापान में साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को भूकंप के भयानक झटकों ने तबाही मचा दी। 7.6 तीव्रता वाले भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई। करीब 30,000 घरों की बिजली चली गई और हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। सिर्फ 24 घंटे में ही देश में भूकंप के 155 झटके महसूस किए गए। जापान की सरकारी समाचार एजेंसी NHK द्वारा प्रसारित फुटेज में तटीय शहर सुजू में धूल के गुबार के बीच एक इमारत ढहती दिखाई पड़ी। वहीं कानाजावा शहर के निवासी मेजों के नीचे दुबके दिखे। भूकंप से राजधानी टोक्यो में भी इमारतें हिल गई। लेकिन यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। जापान में भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं किसी भी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों जापान में एक के बाद एक अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जापान में बड़े पैमाने के भूकंप बार बार आने के लिए इसकी भौगोलिक स्थिति जिम्मेदार है। यह एक आइलैंड देश है जो प्रशांत महासागर में चारों तरफ से पानी से घिरा है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर एक ऐसी आकृति है जो घोड़े के नाल जैसी दिखती है। इसे उन बिंदुओं का समूह भी कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा भूकंप और सुनामी की मार झेलते हैं। साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ज़्यादातर भूकंप और सुनामी इसी रिंग ऑफ फायर के अंदर आते हैं। इसका कारण यह है कि इसके चारों तरफ अलग अलग महाद्वीपीय प्लेट हैं और बीच में प्रशांत महासागर के रूप में बहुत सारा पानी। इसमें यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप, एशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। इन प्लेटों में हलचल होती रहती है जब यह प्लेट सबडक्शन जोन यानी वो क्षेत्र जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे खिसकती हैं, जो एक दूसरे से टकराती हैं तो भूकंप पैदा होता है। दूसरी ओर रिंग ऑफ फायर का जो 2 टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन है, इन्हीं प्लेटों के टकराने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यही वजह है कि रिंग ऑफ फायर में ही दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। भूकंप से ही सुनामी आती है और ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट को लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। यह एक तरह से चट्टान का स्लैब होता है जो महाद्वीपीय लिथोस्फीयर से बना होता है। यह क्रस्ट और ऊपरी मेटल से तैयार होता है जिसकी चौड़ाई 5 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। 1967 में सबसे पहले इन्हें टेक्टोनिक प्लेट का नाम दिया गया। यह महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों तरह की हो सकती है। टेक्टोनिक प्लेट और भूकंप के संबंध में जब धरती की कोर से कोई ऊर्जा निकलती है तो उससे टेक्टोनिक प्लेटें हिलने को मजबूर हो जाती हैं। रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन है, इसलिए यहाँ प्लेटों में घर्षण की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए यहाँ आने वाला भूकंप तीव्र होता जा रहा है। टेक्टोनिक प्लेटों से निकली ऊर्जा जब तक मुक्त नहीं होती तब तक भूकंप बना रहता है। जब इसका केंद्र समुद्र में हो तो विनाशकारी सुनामी आती है। खास बात यह है कि ये टेक्टोनिक प्लेट हर साल कुछ सेकंड ही बढ़ती हैं, लेकिन जब भूकंप आता है तो ये कई मीटर तक बढ़ जाती है। जापान प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील देश जरूर है, लेकिन इसने अपनी तैयारी भी उसी लिहाज से की है। यहाँ सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए खर्च करती है। 2021 में जापान ने आपदा प्रबंधन के लिए 1.1 ट्रिलियन जापानी येन यानी करीब 6 ट्रिलियन खरब रुपए खर्च किए। यहाँ जब कोई भूकंप आने वाला होता है तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से के भी कम समय में लोगों के मोबाइल पर अलर्ट आ जाता है। इसके अलावा जापान में आपातकालीन सुविधाओं और राहत शिविर का निर्माण किया गया है। इमारतों को भी इस तरह तैयार किया जाता है कि भूकंप का उन पर कम से कम असर हो। बावजूद इन सब के हर साल सैकड़ों लोगों की प्राकृतिक आपदाओं में मौत हो जाती है। 2021 में जापान में 146 लोग ऐसे थे जिनकी प्राकृतिक आपदाओं में मौत हो गई या लापता हो गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको जापान की ये सुनामी और प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।